नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है प्रदेश के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग छत गिरने से 7 बच्चों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। आज का मुद्दा बच्चों की गई जान, ये कैसे इंतजाम, क्योंकि लगातार अभी भी कई बच्चे अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। 27 घायलों में से 8 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मनोर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की कक्षा में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी यह हादसा हुआ। 35 बच्चे इसमें दब गए थे और इसे लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगा करके प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने दुख प्रकट किया। तो वहीं विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी से लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संवेदनाएं प्रकट की है, गहरा दुख जताया है। सरकार ने इस घटना को लेकर 5 टीचर्स को निलंबित किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और देर शाम होते होते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद अस्पताल पहुंचे, घायल बच्चों के इलाज की जानकारी ली और देर शाम होते होते ही सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अस्पताल पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग्स पुरानी है और जर्जर हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये सबसे गंभीर सवाल है। आज जनहित के सबसे बड़े मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, 22 बच्चे घायल हो गए। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई। अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने दीदी और सब सर से हम यूँ कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे हैं। हमारे दीदी ने कहा कि वहाँ से कंकर कैसे आएंगे, और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद वो छत हमारे ऊपर गिर गया। जो दरवाजे के पास थे जो बच गए और जो उसके छत के अंदर थे वो नहीं बचे, वो मर गए। आपके टीचर कहाँ थे? वो टेबल बैठ कर खा रहे थे, पोए खा रहे थे और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम। नहीं आ रहे थे प्रार्थना। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने दुख जताया। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनका दुखद घटना से मन व्यथित है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। इस हादसे को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। 7 बच्चों की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मनोहर थाना अकलेरा रोड पर बुराड़ी चौराहे को जाम कर दिया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोगों को सख्ती से हटाया गया। नरेश मीणा, कांग्रेस नेताओं और दलित संगठनों ने धरना दिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सिर्फ घटना नहीं, हत्या है। ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई। ये लापरवाही बहुत गंभीर, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से 7 जिंदगियां नहीं लौट पाएंगी, लेकिन आगे से ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार इस गंभीर मुद्दे पर आज सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप आम जनता के सबसे बड़े सवाल जो आज की चर्चा में हम पूछेंगे जिम्मेदारों से कि 7 मौतों की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी पूछेंगे कि अब तक इस तरह के जर्जर भवनों की जानकारी सरकार के पास थी तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। अब जब संज्ञान लेने की बात की जा रही है तो क्या वाकई जिम्मेदारी के साथ ये काम होगा ताकि फिर से इस तरह का हादसा हमारे सामने नहीं आए। सवाल नंबर 2, जर्जर भवनों में पढ़ाई, खतरे में जिंदगी, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अगर इस हालात में वे पढ़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पढ़ाई का असर क्या होता होगा। बच्चे खतरे में लगातार कैसे पढ़ते होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। ये भी हम पूछेंगे। सवाल नंबर 3 कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा आखिरकार किसके भरोसे, क्या राम भरोसे सुरक्षा है बच्चों की, क्योंकि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज आप प्रदेश की जनता जो है अब वो हमें फोन कर सकती है और हमारी फोन लाइन जो है अब वो खुल चुकी है।
आपकी राय जो है उसको भी हम शामिल करेंगे कि आप जनता क्या चाहते हैं। और साथ ही साथ आज की चर्चा की शुरुआत और उससे पहले आज के हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में इस वक्त जो है वो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं और हमारे साथ में शैलेंद्र गुर्जर हैं और साथ ही साथ बीएल मिश्रा हमारे साथ हैं, टीचर्स एसोसिएशन के और शिक्षक नेता हैं और साथ ही हमारे साथ में आशुतोष रावत भी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं झालावाड़ से नवल सिंह। नवल जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं नवल जी, बोलिए। तो नवल जी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी आपसे शुरुआत करूंगा। क्यों आखिरकार ऐसी स्थितियां बन गई कि एक स्कूल का भवन, सरकारी स्कूल का भवन इस तरह से गिर जाता है? देखिए हेमंत जी, बहुत ही दुखद हादसा है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ढाढ़स बनाना चाहता हूं उन परिवारों को जिन्होंने अपने नौनिहालों को खोया। सबसे बड़ी बात यह है और बड़ा दुखी करने वाला तथ्य है कि अभी 17 जुलाई को ही, कुछ ही दिन पहले की बात है, 7 दिन 8 दिन पहले की बात है, कोटा में भी ऐसे ही एक भवन की पट्टियां गिरी और 2 बच्चे घायल हो गए। उससे पहले फरवरी में एक टॉयलेट गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। लगातार खबरें आ रही हैं इस तरह की, अगर आप देखेंगे, जिसमें यह कहा गया, जिसमें शिक्षा मंत्री के नाम मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाई माधोपुर से कॉलर हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। रामेश्वर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी सर जी, हम ये कहना चाहते हैं, राजस्थान में ऐसे बंजर जो भी पुरानी इमारत है, ये काफी समय से ही बार लिख लिख के बड़े परेशान हो गए सभी अभिभावक और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सरकारी शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे पूरे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, खुद को भरोसा होना चाहिए, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। शिक्षकों की पूरी तरह से जिम्मेदारी है इसके, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सरकार की, विभाग की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अब मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आज भी। जी रामेश्वर जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बीएल मिश्रा जी बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि सरकारी टीचर्स के बच्चे सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करें। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न लोगों ने भी उठाया और आपके द्वारा पूछा गया है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, सभी राजस्थान के शिक्षकों की तरफ से। और अब मैं आता हूं मुद्दे पर। राजस्थान के बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। इस बात को अधिकारी भी जानते हैं, इस बात को पूरे देश के और राज्य के माननीय भी जानते हैं। सरकार के अंदर नियमों का जो नियम बनाने का जो प्रक्रिया है वो सरकार के पास है। सरकार कल ही, मैं तो आपसे पूरे राजस्थान के शिक्षकों की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार विशेष सत्र बुलाए और सबसे पहले ये कानून पारित करे कि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है जी। एक और कॉलर हमारे साथ है, एक दर्शक हमारे साथ है, पहले मैं उनको ले लूं। हमारे साथ में एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, महेश जी राजसमंद से फोन कर रहे हैं। बोलिए महेश जी, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, बहुत दुखद दुर्घटना हुई है ये जी। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ, बहुत दुखद घटना है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो और जो भी इसके लिए दोषी हैं एक तो उनको अगर सजा नहीं देते हैं, एक नज़ीर प्रस्तुत होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो लापरवाही बरती जाती है ऐसी लापरवाही नज़ीर बननी चाहिए। मैं जी बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। और मिश्रा साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। करना चाहता हूं, मात्र 30 सेकंड मुझे दीजिए। मेरी बात अधूरी रह गई। हाँ, पूरी कर लीजिए सर। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नहीं, राज्य में सभी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें और उससे पहले माननीयों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ें। जब ये शिकायत अगर जनता को शिक्षकों से है तो माननीयों से भी क्यों नहीं है, अधिकारियों से भी क्यों नहीं है? ये एक बड़ा विषय है। इस विषय को इस घटना से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। विषय यह है कि पूरे राजस्थान में जो जर्जर बिल्डिंग खड़ी हुई है, इनका आज दिन तक फिटनेस सर्टिफिकेट कौन से सिविल इंजीनियर के द्वारा सरकार ने किसी एक विद्यालय का लिया हो तो मुझे बताइए, और नहीं लिया तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हर विषय के लिए शिक्षक को कहते हैं कि भामाशाह ढूंढिए,
अगर शिक्षक ही घमासान उड़ेगा तो देश की जो जनता टैक्स दे रही है फिर उसका क्या होगा? सही बात। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको 3-4 बिंदुओं पर अगर मेरे को थोड़ा सा आप टाइम मैं वापस आ जाऊंगा। एक एक टिप्पणी हो जाए मिश्रा साहब, एक एक टिप्पणी हो जाए। मैंने आपकी बात सुन ली है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है शैलेंद्र गुर्जर साहब की, एक कोई फिटनेस लेकर के आए हैं कि सरकार की एक भी स्कूल पूरी तरह से ठीक है, फिट है? बोलिए। हेमंत जी देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिनकी इसमें मृत्यु हो गई हादसे में, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जहां तक रही, निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी है क्योंकि जिला प्रशासन और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, इस जो बिल्डिंग थी, ये जो स्कूल था, इसको जर्जर भवन की सूची में क्यों नहीं रखा गया। और जिस तरह से देखिए आप, माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने आज ही तुरंत मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो हमने बजट में 200 करोड़ का प्रावधान कर रखा था उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करा के जहां भी विद्यालय जर्जर। हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण मीणा जी है, फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मी नारायण जी बोलिए, जल्दी क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ लक्ष्मी नारायण जी बोलिए, पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये दुखद घटना के लिए बहुत बहुत शोक व्यक्त करता हूँ, बच्चों के लिए और बच्चों के माँ बापों के लिए। कहना क्या चाहते हैं? और ये मुख्यमंत्री साहब से और ये अपने क्या शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध करता हूँ कि मैं ये जितने भी अपने जो शिक्षा के ये है विद्यालय जी, इनकी हालत बहुत खराब है और इनको ये विधेयक पास कर देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट नौकरी थी इनको गवर्नमेंट की और बच्चे पढ़ाने के लिए स्कूल प्राइवेट की है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी हमारे को फोन करने के लिए, आप जुड़ने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर साहब कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। मैं यही बता रहा था हेमंत जी, देखिए किस तरह से हमने 2 बजट में 1528 करोड़ रुपए पास किए थे कि जहां जहां भी जो स्कूल है नवीन निर्माण होने हैं, जो जर्जर भवन है और जो स्ट्रेंथनिंग की जानी है स्कूलों की, उन सब के लिए किए गए थे। और जी पहले 5 बजे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला 1523 करोड़ रुपए पास किए थे, अभी आप बोल रहे हैं 1700 कुछ करोड़ रुपए पास किए, लेकिन उसका फायदा क्या सर? मैंने 1700 नहीं, 1500, मैंने भी 1528 करोड़ ही बताया। उन्होंने बताया 1523 करोड़ रुपए। मेरा तो सवाल था कि कोई फिटनेस लेकर के आए हैं क्या? आप 1.5 साल हो गए सरकार में होते हुए, एक भी सरकारी स्कूल का फिटनेस प्रमाण पत्र दे सकते हैं क्या? नियम है कि हर साल फिटनेस प्रमाण पत्र लिए जाने चाहिए। यह बड़ी चूक है, गरीबों के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है सर। आप बोलिए। नहीं बिल्कुल हेमंत जी, देखिए जो घटना, एक और हमारे साथ कॉलर है अमर सिंह जी, बोलिए जयपुर से। अमर सिंह जी बोलिए। अमर सिंह जी, मंत्रियों को मंत्री को क्यों नहीं जिम्मेदार बनाते? ये केवल अधिकारी को जिम्मेदार बताते, मंत्रियों को नहीं जिम्मेदार बताते। ठीक है, शुक्रिया अमर सिंह जी। बोलिए शैलेंद्र गुर्जर जी, मंत्री भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है इस हादसे के लिए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी भी हमारी होती है क्योंकि हमारी सरकार है और हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने पहले भी इसमें प्रावधान किए, मैंने आपको बताया था 200 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें से 710 विद्यालयों में 80 करोड़ रुपए मेजर निर्माण के लिए दिए गए और इसी तरह स्ट्रेंथनिंग के लिए दिए गए और वो निर्माण कार्य कई स्कूलों में चल रहे हैं, कईयों में मेंटेनेंस हो गई है, कईयों में बाकी है। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं लापरवाही है जिला प्रशासन की या जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र आ गया होगा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ठेकेदार की तरफ से, वो लाइए कौन से स्कूल की हो गई है और पूरा सुरक्षित है प्रदेश में, बताइए। लोग तो कह रहे हैं कि 99% स्कूलों के जो भवन है वो सुरक्षित है, ये लोग कह रहे हैं सर, ये आपके सामने कह रहे हैं फोन कर करके। हमारे पास जवाब नहीं है सर, जवाब नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे इस तरह से चले गए। आप सोचिए, हम बैठ करके यहां पर बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम? दुख होता है सर, बोलिए। नहीं बिल्कुल हेमंत जी, आपका गुस्सा, जनता का गुस्सा, गांव का गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिल्डिंग जिस तरह की थी जर्जर बिल्डिंग, वो सूची से कैसे रह गई, जर्जर भवनों की सूची से। और जो पैसा दिया गया था, जैसे झालावाड़ जिले के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, 113 काम होने थे, वो क्यों नहीं हुए, ये सारे जांच के विषय है। उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी जिम्मेदारी ली है और माननीय भजनलाल जी बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। उन्होंने तुरंत मीटिंग ली, उन्होंने कहा पहले जो इलाज हो रहा है बच्चों का वो पूरी तरह से अच्छे से इलाज होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और दिशा निर्देश हर सरकार देती है कि जब मॉनसून का सीजन होता है, बरसात ज्यादा हो रही होती है, तो
विद्यालय के स्टाफ को, विद्यालयों के बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, विद्यालयों का संचालन कैसे किया जाए, छुट्टियां कर देनी चाहिए, तमाम निर्देश हैं। इनका क्यों अवहेलना की गई है, सारी जांच का विषय, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे गए, हम समझ सकते हैं कि किस तरह के अभिभावक परेशान हो रहे होंगे। में भी एक सरकारी आदेश जारी होता है, लेकिन पालना नहीं होती। सर, चल किसकी रही है? पालना नहीं होती। पालना के लिए तो जिला कलेक्टर भी जिम्मेदार है, जिला शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार है, बीडीओ भी जिम्मेदार है, एसडीएम भी जिम्मेदार है सर, और प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने तुरंत निर्देश किया है कि जितने भी जर्जर भवन है आइडेंटिफाई करे हुए हैं, चाहे वो 1200 हो, 1300 हो। रुक जाइए सर थोड़ा सा, तरुण जी हमारे साथ फलोदी से जुड़ रहे हैं। तरुण जी बोलिए, सरकार कह रही है कि हम गंभीर है तरुण जी, और जांच करवाएंगे पूरी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसमें चाहे सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन ये होना चाहिए कि मतलब है कि जो जर्जर भवन है, जो कम से कम लगभग 90% जर्जर भवन है स्कूल पर, और सरकारी स्कूलों को ध्यान नहीं दिया जाता है, और सूचनाएं जब भी मांग लेते हैं, हर साल मांगते हैं, लेकिन वो उस पर अमल कभी होता नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग होती है। और सीबीओ और जो भी होते, डीओ है, जो भी कलेक्टर, एसपी, इसके लिए सब जिम्मेदार है, और सब प्रशासन सोया हुआ है, और वो खुद एसी में बैठे रहते हैं, और इन गरीब जनता पे कोई ध्यान देना वाला नहीं है। और ये समय की जरूरत है कि विद्यालय में मॉनिटरिंग प्रभावी होनी चाहिए, ताकि ये भौतिक सुख सुविधाएं और अन्य शैक्षिक व्यवस्था को सुधार हो सके। ये मैंने शुक्रिया तरुण जी। आशुतोष रावत जी, अब मैं क्या बोलूं, बताइए, जनता खुद बोल रही है। निश्चित तौर पर हेमंत जी, देखिए तमाम लोगों ने आज संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन क्या संवेदनाएं व्यक्त करने मात्र से उन 7 परिवारों को उनके नौनिहाल वापस मिल पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, लगातार शिक्षा पर बजट की बात की जा रही है कि हमने इतना पैसा मरम्मत पर खर्च किया। एवरेजन अगर हम देखें तो 200 से 400 करोड़ रुपए इन राजस्थान में सरकारी विद्यालयों की मरम्मत पर हर साल औसतन खर्च होता है, लेकिन क्या वह पैसा सही जगह खर्च हो रहा है? और क्या वह, यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो 90% से ज्यादा जो फीसदी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की जो स्थिति वास्तविकता में है, क्या सरकार। जोधपुर से अजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी, उनको भी सुन लेते हैं। अजीत जी बोलिए जल्दी से। अजीत जी, आप मुझे सुन रहे हैं तो बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये कहना चाहता हूं मैं कि जो भी लापरवाही हुई है उनसे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये कमेटी बैठा के, जांच बैठा के कुछ नहीं नतीजा निकलेगा। थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे, और उसके बाद ये होगा कि आई गई होगी। जो बच्चे मरे हैं, जो माँ बाप बच रहे हैं, सबसे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जो भी शुक्रिया अजीत जी, आपने अपनी बात रखी है। आशुतोष जी। बिल्कुल, देखिए, और साथ में हेमंत जी ये भी देखने की जरूरत है कि आज सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 अध्यापकों को निलंबित कर दिया, एक प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया, कि लेकिन क्या मात्र इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी? क्यों क्या केवल राजस्थान के अंदर यही एक ऐसा भवन था जो जर्जर स्थिति में है? क्या वाकई जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, उनको यह अधिकार है कि वो अपने विद्यालयों के भवन को सुरक्षित रखने के लिए जो फाइनेंशियल एड चाहिए वो सरकार उनको मुहैया कराती है? तमाम एक ऐसे सवाल है। हेमराज मीणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाई माधोपुर से। हेमराज जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अपनी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है सर जी, ये दुखद घटना हुई है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, इनको नौकरी तो चाहिए सर सरकारी जी, और बच्चों के लिए चाहिए प्राइवेट स्कूल। तो अपने जो शिक्षा मंत्री जी है और डीएम साहब है, इनको ये सुझाव है मेरी तरफ से, आगे अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं हेमराज जी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। आशुतोष जी पूरा कर लीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आशुतोष जी पूरा कर लें, उसके बाद मैं आता हूं, एक स्वर्णिम जी की टिप्पणी दूंगा। सरकार को इन तमाम जो राजस्थान की, पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल है जिनकी संख्या 70 से 80 हजार है, इन तमाम स्कूलों का एक ऑडिट करना चाहिए और इनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ हादसा होता है तब बात होती है, बाद में ये सब हो जाता है? स्वर्णिम जी, हो जाएगा ये सब? हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
देखिए हेमंत जी, मैंने अभी आपको शुरू में मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने उदाहरण दिया। ये घटना ऐसी हो सकती है, इसके बार बार उदाहरण और संकेत सामने आ रहे थे। अभी मैंने कहा 7 दिन पहले की ये घटना है कोटा की। ये इतनी दुखद घटना थी कि इसमें 2 बच्चे मरते मरते बच्चे। इससे पहले एक घटना ऐसी हुई जिसमें एक लड़की टॉयलेट गिरने से जिसके साथ हादसा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये अखबार में सूची तक जारी हुई है कि इतने स्कूल हमारे जिले में जर्जर व्यवस्था में है। एक पाली से एक कॉलर हैं, दर्शक हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार वो बोल लें। जी बोलिए संपत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? संपत जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। मेरा सर निवेदन ये है जी, डेथ हुई है इनकी। संपत जी आपकी आवाज ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं। जो भी दर्शक हमें फोन करें, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो आवाज है उसको धीमा कर लें या दूर जाकर के बात करें तो हम सुन पाएंगे। जी पूरा कर लीजिए। जी हेमंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कह रहा हूं कि हाँ, इस तरह। एक मिनट स्वर्णिम जी हो जाए पूरा। जी बोलिए स्वर्णिम जी, जल्दी से संक्षेप में। जी मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की जब खबरें अखबारों में छप रही हैं, सूचियां छप रही हैं, रस्सियों से बांध करके स्कूल पे लिखा जा रहा है कि ये स्कूल भवन जाने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या खबर मंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है? क्या आवश्यकता है जो शाला दर्पण पर जब एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ये होना चाहिए कि जिस स्कूल से रिक्वेजिशन आई कि वहां क्या कमी है, क्या सुधार की जरूरत है, वहां क्या मेंटेनेंस के लिए जरूरत है, तो वो जनता के सामने आना चाहिए, वो बंद क्यों है? और जब 17 जुलाई को ही एक दुर्घटना होने के बाद सर्कुलर जारी हुआ कि जितने भी जर्जर स्कूल है उनकी सूची बना करके काम चालू हो, तो आज ये स्थिति क्यों बनी कि वहां पे छत गिरने से इतने बच्चे दब गए? ठीक है, ये शर्म का विषय है। और जिम्मेदारी लेने की बजाय मंत्री जी, देखिए मैं ये इसका कारण है। ठीक है स्वर्णिम जी ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राधेश्याम जी। राधेश्याम जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए सर। क्या हमारे पहले जो पुराना स्कूल था ना जी, पुराना स्कूल था जो 20 साल से बंद है, वो जी 20 साल से नया स्कूल बन गया। ये किसी गाँव में चौक में जी अब बिल्कुल जर्जर हो रहा है। कितना पता कब गिर जाए, जानवर मर जाए या कोई आदमी मर जाए। मनोर थाना में ही, मनोर थाना ग्राम जीकनी गांव में। अब बताइए। हाँ, जीकनी गांव में मंदिर चौक में पुराना मंदिर है, स्कूल है। और सबको कह दिया लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही। काम तो क्या, वो तो सर कोई काम का भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं उससे। तो जो है कि बीच बीच में खड़ा हो और बिल्कुल डैमेज हो गया, तो हो चुका, वो कभी गिर सकता है वो। ठीक, हाँ, शुक्रिया राधेश्याम जी, शुक्रिया राधेश्याम जी। आप मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मिश्रा साहब, मैं स्वर्णिम जी, मिश्रा साहब पूरा कर लीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए। हेमंत जी मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बहुत बड़ी बातें कहना जा रहा हूँ पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले तो मैं उन बहादुर प्रशासनिक अधिकारियों को बहादुरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सरकार दे देगी, आप तो बात मुद्दे पर आइए सीधा। उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मात्र छोटी कड़ी के शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षक ही इसके लिए जिम्मेदार है? उन बड़े लोगों को कौन सस्पेंड करेगा जो वास्तव में इसके जिम्मेदार है? एक बहुत बड़ा हादसा जो सरकार ने करोड़ों रुपए वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर स्कूलों में खर्च कर दिया। जिन बच्चों के नाम पर आपकी नौकरी लगी हुई है ना सर, जहां पर आप पढ़ाने जाते हैं, जिनके नाम पर, और उनको पढ़ाने के नाम पर आपको तनख्वाह मिलती है, आप उनको लेकर के कभी आंदोलन करते दिखते नहीं है, वरना जागरूकता भी आती। इसके लिए मात्र उदयपुर से दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ मेरे विद्यालय के 2 कमरे जर्जर हो रहे हैं, उनके लिए। कहाँ पे हुए हैं? ये ऊपर वाली छत के, वो नीचे लेवड़े पड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं ये तो जगह तो बताइए। उदयपुर में? उदयपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। और कब से पढ़ रहे हैं ये सर 2 साल हुए, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से ऐसा हाल है, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। चलिए स्वर्णिम जी एक टिप्पणी कर दीजिए। आप राजनीति के तौर पर तो बड़ी बातें होती है, लेकिन 2-2 साल से जो जर्जर है, बोलिए।
देखिए इसका सीधा साधा तरीका यह है कि जिस तरह से हमेशा एक भवन की और रिक्विजिशन ली जाती है कि तरीका मत बताइए, बताइए कि 2 साल पहले आपकी सरकार थी तब भी सुनवाई नहीं हो रही थी, सिस्टम कैसे बदलेगा? 2 साल पहले ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब घटना हो जाती है, राजनीति करने आ जाते हैं और यही किसी पार्टी का कार्यकर्ता मर जाता है तो अभी तक 1-1 करोड़ के मुआवजे के ऐलान की बात हो जाती है और मांग हो जाती है। ये बीजेपी विपक्ष में रहते हुए हजारों मुद्दों पर जाकर 1-1 करोड़ की मांग करते थे, आज चुप है, मौन है। और आप विपक्ष में आने पर आपको सब याद आ गया, लेकिन सत्ता पक्ष में थे तब आपको याद नहीं आया कि प्रदेश के स्कूलों की हालत इतनी खराब है। बोलिए शैलेंद्र गुर्जर जी, अजमेर से एक दर्शक है हमारे साथ में, उनको ले लो। अजमेर से दर्शक है, बोलिए क्या नाम है आप, बोलिए। फोन कट गया है, बताइए शैलेंद्र जी। हाँ, मैं हेमंत जी जवाब दे देता हूं आपकी बात का। अभी जनता बोल रही है 2 साल से खराब है। स्कूलों से हमने लेकर के 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये पैसों का खेल जो है वो आंकड़ों का खेल नहीं चाहिए। वो सरकार क्या कर रही है, आंकड़ों का खेल नहीं चाहिए। सर, धरातल परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती है? शैलेंद्र गुर्जर साहब बोलिए, अब तो आप सरकार में हैं, कब विधेयक लाएंगे, कब पारित करवाएंगे? बोलिए गुर्जर साहब। और कितना मुआवजा इन बच्चों को होगा, इनके परिवार वालों को? करने में ही लगा रहा तो इसमें गलती शाम के 7 बजे तक कोई मंत्री नहीं पहुंचे वहां पर, प्रभारी मंत्री भी लगाए हुए हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। कितना बड़ा सिस्टम है सर। छोटी सी टिप्पणी एक बार शैलेंद्र जी बोल लीजिए। शैलेंद्र जी, राजस्थान के लोगों का जो हृदय है वो व्यथित हुआ है और निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये जर्जर आज ही नहीं हुए भवन, कई सालों से, कोई 94 में बना हुआ है, कोई 80 का बना हुआ है, कोई 90 का बना हुआ है, कोई 2000 का। ध्यान देना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि अब आगे से एक्सक्यूज आप लेकर के नहीं आएंगे और इस पर काम होगा और गंभीरता से काम होगा। ये पूरे प्रदेश की जनता इस भजनलाल सरकार से उम्मीद कर रही है। कोशिश यही है कि आखिरकार इस तरह का हादसा नहीं हो, सरकार इस पर कोई ठोस उपाय करे और जो जनता की मांग है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी टीचर्स के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो शायद हालात सुधर जाए, इसे लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार।